सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रे अप्रैल माह में आ रहे हैं। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रों से हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आपके जीवन के अंदर आ रही समस्याएं दूर हो, आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं निधि शिमाली इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। आज मैं इस मासिक राशिफल के दौरान आपको सबसे पहले तो इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी और अंत में दैनिक राशिफल के साथ साथ महा उपाय की जानकारी आपको दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन नव संवत्सर शुरू हो रहा है, साथ ही गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती, ये सभी पर्व 13 अप्रैल को ही आने वाले हैं। नवरात्रि स्थापना का दिन भी यही रहता है। इस दिन हमें माँ दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए, कलश स्थापना करें और नव शक्ति का आह्वान जरूर करें। नवरात्रि पर हमारे यहाँ पर शारदीय नवरात्रों की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रि में भी सप्तचंडी हवन और पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप खुद पूजा करने में असमर्थ हैं या फिर इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी इस पूजा से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 21 नवंबर तक ये चैत्र नवरात्रे चलने वाले हैं। 21 नवंबर को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गणगौर का पर्व आ रहा है, गणगौर व्रत किया जाएगा। सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। विशेष रूप से हमारे प्रदेश में यानी राजस्थान में इस व्रत को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं 27 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, यानी अप्रैल का पूरा माह बड़ा ही विशेष है, व्रत त्योहारों से भरा हुआ है और इस माह में नया साल नई उम्मीदों के साथ आने वाला है, नई संभावनाओं के साथ, नई आशाओं के साथ में दस्तक दे रहा है। इसी के साथ में ग्रह गोचर की पोजीशन भी इस बार कुछ चेंज होने वाली है। ग्रहों की स्थितियां भी काफी सकारात्मक हमें देखने को मिलेगी। तो जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। तो सबसे पहले गुरु ग्रह की बात करेंगे, जो कि अब तक मकर राशि के अंदर शनि के साथ में युति करके विराजमान हो रखे थे, नीच के होकर विराजमान थे और 6 अप्रैल को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। मित्र राशि में जाकर बैठ रहे हैं, नीचता उनकी खत्म हो रही है। तो ये सबसे सकारात्मक बात है। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके सप्तम भाव में यानी मकर राशि में विराजमान होने वाले हैं। वहीं सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह अभी वर्तमान में मीन राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रखे हैं और सबसे पहले सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि के अंदर उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं, यानी सूर्य के भी सकारात्मक रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह 10 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनकी मित्र राशि है। वहीं बुध ग्रह भी मीन राशि से मेष राशि के अंदर 16 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। तो आधे महीने वे मीन राशि में तीनों युति करके विराजमान रहेंगे और आधे महीने वे मेष राशि में युति करके विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल और राहु का अंगारक योग, जो अब तक वृषभ राशि में हमें देखने को मिल रहा था, अब वो योग भी खत्म हो जाएगा और 14 अप्रैल को मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। वहीं केतु ग्रह आपके पंचम भाव में यानी वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रह गोचर की स्थिति का क्या परिणाम आपकी मासिक राशिफल, मासिक दिनों पर
देखने को मिलेगा। यानी जान लेते हैं कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप अपने ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह कैसी रहेगी? देखिए, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही आकर्षक होने वाली है। इस समय लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु भी इस समय आपके मित्र बनते हुए दिखाई देंगे। आपका आकर्षण आपके शत्रुओं को भी अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी सूर्य पहले भाग्य स्थान में बैठे और उसके बाद में वे उच्च के होकर आपके कर्म भाव में बैठ रहे हैं। आपके रिश्तेदारों से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। आपके काम को गति देने में उनकी बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी, चाहे माउथ पब्लिसिटी के द्वारा हो, चाहे फाइनेंशियली हो, वो हर तरीके से आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और फेम में आपके इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके वर्चस्व को बढ़ाने का है, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का है। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं बैंकों में धन जमा कराने में आपका कुछ समय व्यतीत होगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। और इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हो सकते हैं या फिर उनकी रूपरेखा बनने के भी चांसेस बने हुए हैं। भाई बहनों के साथ तो आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि जो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं वे भाई बहनों के स्थान के स्वामी और सुख स्थान यानी माता के स्थान के स्वामी, ये तीनों ग्रह एक साथ युति करके बैठे, पहले भाग्य स्थान में फिर कर्म भाव में, आपके काम को बढ़ाएंगे। भाई बहनों की मदद से आपका काम बढ़ेगा, उनकी मदद से आपको कुछ प्रोजेक्ट और कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। यदि आप जॉब लेस है तो आपके भाई बहनों की मदद से आपको रोजगार मिलने की संभावना भी बनी हुई है। यानी ये टाइम भाई बहनों के साथ में बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का रहेगा। वहीं माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। रिश्तों में कोई मनमुटाव है तो वो आपका सपोर्ट करके उस मनमुटाव को खत्म करने का प्रयास करेगी। दूसरे रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाने में उनका पूरा योगदान रहेगा। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। उनका हर जगह आपको मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी ये महीना माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु थोड़ा सा आपको उनके खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको मितव्ययता का पाठ पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और ये केवल आप ही कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपनी संतान के साथ में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। उसके खर्चों पर अंकुश लगाना बेहद ही आवश्यक रहेगा। वहीं आपके मातृपक्ष यानी ननियाल की तरफ से आपको थोड़ा सा मिले जुले परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यानी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वापस वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक भी हो जाएगी, फिर कभी किसी बात पर कोई बहस हो सकती है। ऐसी कुछ संभावनाएं आपकी बनी हुई है। इसीलिए अपने बड़ों से बहस करने की अपेक्षा आप जितना शांत रहकर उनकी बातों को समझेंगे, समझदारी रखेंगे, उतना ही आप अपने रिश्तों को सुचारू रूप से चला पाएंगे। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि सप्तम शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी कुंडली के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के नाम से कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ससुराल वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। उनके साथ और मार्गदर्शन की वजह से आप विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप कर पाएंगे। उनके साथ और मार्गदर्शन की वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यानी पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक स्थिति कर्क राशि वालों की इस माह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। बस ननियाल वालों से यानी नाना नानी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है और उनके साथ में किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके लाभ भाव के स्वामी
हैं शुक्र, जो कि भाग्य स्थान में पहले बैठ रहे हैं, उसके बाद में आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे। साथ में शुक्र आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं। तो हम आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप मन चाही लग्जरी इस माह प्राप्त करेंगे। बहुत लंबे टाइम से आपके भ्रमण पर जाने की इच्छा थी, तो वो इच्छा इस माह पूर्ण हो जाएगी। मौज, शौक, मनोरंजन जैसे सभी साधनों में आप भरपूर खर्च करेंगे और खर्च करने से भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब नहीं होगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा और जो भी इच्छाएं आपके मन में है, इस माह आपका भाग्य आपकी वो इच्छाएं पूर्ण करने में आपका पूर्णतया सहयोग करेगा। कला वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने का ये समय रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां और फेम आप इस माह प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। ये महीना लाभ की स्थिति को और अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा और लॉटरी खुलने के भी आपके बहुत अच्छे चांसेस इस माह बन रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी इस माह ओवरऑल बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की सबसे पहले मैं बात करूंगी तो विद्यार्थी वर्ग का ख्याल मेरे दिमाग में आता है। पंचम भाव से हम शिक्षा के भाव को देखते हैं तो मंगल जो कि खर्च स्थान में बैठे हैं, पंचमेश हैं, तो वो आपके खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। परंतु इस समय गुस्सा, अग्रेशन आपके ऊपर हावी हो सकता है, इसीलिए संयम से अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको खेल के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आप अपना भविष्य खेलों में ट्राई करने का प्रयास करेंगे। ये टाइम उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग के छात्रों को बहुत अच्छी सफलता उच्च शिक्षा में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। दान, पुण्य, भजन, कीर्तन जैसे कार्यों में आपका मन अधिक इस माह लगने वाला है। वहीं आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो युवा वर्ग हैं उनके लिए नौकरी की तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट जॉब मिलने के आपके चांसेस बने हुए हैं। यदि आपने कोई परीक्षा दे रखी है, उसका परिणाम आना है तो वो परिणाम आपके सकारात्मक जाएगा। और यदि आप इस माह किसी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसे एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले समय में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये टाइम आपके भाग्य को निखारने का भी रहेगा। अपना खुद का यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, इन सभी होम डेकोर से रिलेटेड कुछ आइटम्स का काम आप शुरू कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों से आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। यदि ऑलरेडी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इन क्षेत्रों में प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं या फिर लेने पड़ सकते हैं। इसमें आपके बॉस का और आपके पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये समय सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो जो भी साझेदारी में काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं आपको मन चाही नौकरी मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं, मन चाही ट्रांसफर मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम आपके जीवन को और अधिक आगे ले जाएगा और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या खनिज पदार्थों से, ऑयल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। पेट्रोलियम से रिलेटेड यदि आपका कोई अटका हुआ काम है तो वो काम आपका पूर्ण इस माह होते हुए दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये माह आपके लिए शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और सुखद रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी की मदद से आप बहुत बड़ा लाभ इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि उनके नाम से आप कोई लॉटरी लेते हैं, उनके नाम से यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप कोई भी काम उनके नाम से करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पे
अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपका भाग्योदय होगा। यदि आप अकेले काम कर रहे हैं तो उनके काम को साथ में जरूर डालें या फिर उनकी हेल्प आप अपने काम में जरूर लें, वो आपको सहायता करेंगे और उनकी सहायता से आप अपने काम को एक्सटेंड कर पाएंगे। यदि आप जॉब में हैं तो बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए ये टाइम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने का रहेगा, एक दूसरे के साथ लॉयल्टी से आगे बढ़ने का रहेगा, एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करने का रहेगा। ये टाइम एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में यदि आप एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज कर डालिए। ये समय उत्तम बना हुआ है। आपके पारिवारिक सदस्यों को भी आप मना लेंगे और आने वाले टाइम में आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। यानी ये समय लव रिलेशनशिप के तौर पर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी की मदद से कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं परिवार को बांधने में भी उनका, एकजुट रखने में भी उनका विशेष योगदान रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपको खांसी, जुकाम, थायराइड, गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, कंधों से रिलेटेड कुछ समस्या हो जाना, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से जुड़े एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। अपने खान पान को बदलें। तली गुली चीजों से आपको इस समय परहेज रखना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आया है। ससुराल वालों में भी किसी न किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना भी बन रही है। तो थोड़ा सा संभल कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो आज मैं आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे और बेहतर उपाय कुछ लेकर आई हूं। इन उपायों को आपको सरलता पूर्वक सॉल्व जरूर करना चाहिए। एक तो काले घोड़े की नाल या फिर शनि छल्ला आपको जरूर अपने हाथों में धारण करना है। काले घोड़े की नाल को आप अपने घर के बाहर लगाएं ताकि किसी भी बुरी नजर का साया आप पर ना पड़े। साथ ही रोगों से लड़ने के लिए आपको महामृत्युंजय अनुष्ठान अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पर जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपको करवाना ही चाहिए। माँ दुर्गा का आह्वान करें। दुर्गा सप्तचंडी हवन से आप जुड़ सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों के दौरान करें। इससे आप में शक्ति का संवहन होगा और आपके सभी रोग कट जाएंगे। तो ये कुछ उपाय थे जो कि कर्क राशि वालों को इस माह जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।